नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम प्लस में। आज हम लोग करने वाले हैं जेल वार्डन मॉक टेस्ट फर्स्ट। यह टेस्ट पूरी तरह से यूपीपी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। कौन सा फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है नायलॉन, ऑप्शन बी में दिया गया है रेयान, ऑप्शन सी दिया गया है सिल्क, ऑप्शन डी में दिया गया है पॉलिस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेयान। लकड़ी के गूदे से प्राप्त होने वाला फाइबर रेयान होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, अम्लीय अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटर का, प्रमोटर का, कैटलिस्ट का या न्यूट्रलाइजर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिकेटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। पानी की या फिर ऑक्सीजन। ए और बी दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया साम्राज्य, बी में दिया गया वर्ग, सी में दिया गया फाइलम और डी दिया गया है प्रजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजाति। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को प्रजाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है। प्रधानमंत्री सफल उज्ज्वल भाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। प्रधानमंत्री समृद्धि उजाला भाग्यश्री योजना या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, मुद्रा भारत में मुद्रास्फीति किस आधार पर मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, उत्पाद मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कार्यबल की जनसंख्या में से वर्ष से लेकर वर्ष तक की आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। 10 से 69 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 21 से 55 वर्ष, 18 से 45 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 64 वर्ष। बी वाला सही हो जाएगा। कार्यबल की जनसंख्या में 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की आयु तक के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में दिया गया है वैश्विक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। इसमें सारी क्रियाएं किसी क्षेत्र के अंदर ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। किस कीमत की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी में दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी में दिया गया है अधिकतम भंडार मूल्य, ऑप्शन डी दिया गया है न्यूनतम भंडार मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसे शार्ट में एमएसपी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है,
अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के लिए बनाया गया श्रमिकों का संगठन क्या कहलाता है? संघ, मजदूर संघ, सहमति, कॉलोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूर संघ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एक निश्चित निर्णय या कानून के रोकने के लिए किसी व्यक्ति या राष्ट्र का अधिकार कहलाता है? हड़ताल, वीटो, हड़ताल और वीटो दोनों, ना तो हड़ताल और ना ही वीटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीटो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है संविधान सभा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9A। भाग 9A में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दल बदल कानून संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है वेत्ती, ऑप्शन बी में दिया गया है कदम, ऑप्शन सी में दिया गया थारी, ऑप्शन डी दिया गया है मनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेत्ती। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों के बाद में डाट नाम से जाना जाने लगा। चालुक्य, चौहान, चोल या फिर चंदेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौहान। ऑप्शन बी, चौहान। चाहमानों को दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में चौहान के नाम से जाना जाने लगा था। पहले इन्हें चाहमानों के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं इसके 1922 गया, 1925 कानपुर, 1928 कलकत्ता या फिर 1931 कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 कानपुर। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947, 1915 से 1947 की अवधि को कहा जाता है? गरम दलीय दौर, नरम दलीय दौर, गांधी दौर या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, गांधी दौर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है अल बरूनी द्वारा लिखे गए पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद, हिंदुस्तान नामा, तारीख ए हिंदुस्तान या फिर ऑप्शन 4 दिया गया है फतवा ए हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में दिया गया है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी दिया गया है राजाराम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए दिया गया है 6, ऑप्शन बी में दिया गया 8, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया 8 और ऑप्शन डी में दिया गया है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
क्वेश्चन नंबर 21, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय अंतराल घंटों में क्या है? हमें बताना है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय अंतराल कितना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 1.5 घंटे, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 घंटे और ऑप्शन डी दिया गया है 2.5 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 घंटे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के समय के बीच डिफरेंस 2 घंटे का है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भाग दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार, उत्तर कछार का के पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 23 में है कौन सी वनस्पति गंगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा को आच्छादित करती है। ऑप्शन दिए गए हैं पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, कटीला वन, शीत कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है अनाई मुडी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां या फिर जयंतिया पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ियां। अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, ऑप्शन बी दिया गया असम, सी में दिया गया उड़ीसा और डी में दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक सेंटीमीटर में समान विभाजक होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मीटर, बी में दिया गया है माइक्रोमीटर, सी में दिया गया है डेसीमीटर और डी में दिया गया है मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है कहलाती है टर्मिनल, टिप, स्रोत या तंतु, फिलामेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलामेंट या तंतु। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पौधे का प्रजनन अंग है? जड़, फूल या फिर तना या फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है जब एक बीमारी वहन करने वाला जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए का उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिजन का, रोग प्रतिकारक का, प्रतिजीवी का या फिर एंटी एलर्जीनिक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग प्रतिकारक का। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ए में प्रियंका चोपड़ा, बी में दिया गया अमिताभ बच्चन, सी में दिया गया अक्षय कुमार और डी में दिया गया है सोनू सूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद। सोनू सूद को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक ए बुकेट ऑफ फ्लावर को किसने लिखा है? अजीत डोभाल ने, कृष्ण सक्सेना ने या फिर राजीव बंसल ने या फिर निरुपमा राय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है किस राज्य के टूरिज्म ने पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? पेटा ग्रैंड अवार्ड
केरल ने, गोवा ने, उत्तराखंड ने या फिर हिमाचल प्रदेश ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल ने। केरल टूरिज्म ने पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है आतिश चिनार, फ्लैम ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी दिया गया बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी में दिया गया है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन डी में दिया गया है एम हिदायतुल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जेएनयू को आतिश चिनार के नाम से जाना जाता है।